एक और बड़ी जानकारी, फरीदाबाद से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। खंदावली गांव में जहां से इको स्पोर्ट्स कार मिली है वहां से युवक को पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया है। अब इस शख्स से भी पूछताछ की जा रही है। तो देखिए कितना बड़ा नेक्सस था, किस तरीके से मामले में प्लानिंग की जा रही थी। पुनीत लगातार बने हुए। पुनीत, देवेंद्र के बारे में अब तक कोई पता क्यों नहीं चल पाया है और ये जो शख्स हिरासत में लिया गया है ये कौन है और इससे क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये जो आतंकी मॉड्यूल है इसमें दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देवेंद्र का नाम सामने आया है। पहले वाली i20 गाड़ी से भी देवेंद्र का नाम जुड़ा हुआ था और अब इस इको स्पोर्ट कार से भी देवेंद्र का नाम जुड़ा हुआ। तो पुलिस अब देवेंद्र को तलाश करिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या ये देवेंद्र एक ही है या दोनों अलग अलग लोग हैं। फिलहाल जो शक जताया जा रहा है कि देवेंद्र एक ही है। अब इस देवेंद्र के बारे में तफ्तीश चली है। तो दूसरी तरफ जो शख्स है उसको हिरासत में लिया गया खंदावली गाँव से। दरअसल ये आमिर डॉक्टर उमर का जो असिस्टेंट था उसकी बहन का गांव है और असिस्टेंट ने ही अपनी बहन के गांव में आकर के इस इको स्पोर्ट्स कार को यहां पर लावारिस हालत में खड़ा कर दिया था और तभी से ये गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक की टीमें यहां पर मौजूद हैं। फिंगरप्रिंट्स को लिया जा रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि इसमें विस्फोटक हो सकता है और यही वजह है कि इस गाड़ी के एक एक जो पार्ट को डिसमेंटल किया जा रहा है और उसकी चेकिंग की जा रही है, कहीं इसमें कहीं विस्फोटक छुपा हुआ ना हो। इसीलिए आप सामने देखेंगे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी नजर आ रही है। पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। शुरुआत में 10 घर जो आसपास थे उनको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई ब्लास्ट होता है, इसमें अगर एक्सप्लोजिव है तो जान या किसी सामान का नुकसान ना होने पाए। फिलहाल जो टीमें हैं वो लगातार 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका और गाड़ी की इस वक्त तलाशी ली जा रही है। बड़ी बात बता रहे हैं पुनीत आप कि डॉक्टर उमर जो कि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल रहा, इसी आतंकी का असिस्टेंट था जिसने ठिकाने लगाई इको स्पोर्ट और ये बात सामने आई है। अब एक और बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन की भी जांच हो रही है। कानपुर पुलिस की कई इलाकों में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 9 अपराधियों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। और आपको बता दें जैश का फरीदाबाद जो मॉड्यूल है वो क्या है, एक एक करके डिटेल क्या सामने आ रही है। टेरर फंडिंग की जांच हो रही है। पैसा कहां से आया, फंडिंग कहां से हुई। शाहीन ने बच्चों महिलाओं के लिए चंदा इकट्ठा किया। चंदे का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने और रेकी में हुआ। जांच एजेंसी को विदेश से फंडिंग के भी सुराग मिले हैं। मौलवी इरफान को भी जैश की तरफ से फंडिंग मिली है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है आतंकी हिजाब गर्ल, क्योंकि ये जो प्लानिंग रची गई वो सबसे मिलकर मेन जो कैरेक्टर हैं वो यही है। भारत में जैश की महिला विंग की चीफ थी शाहीन, इसलिए बार बार नाम सामने आया। शाहीन के पास भारत में भर्ती की भी जिम्मेदारी थी। लोगों को जोड़ा जा रहा था। शाहीन को वेस्ट यूपी में रिक्रूटमेंट सेंटर खोलना था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिला को जोड़ सके और मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। और सहारनपुर हापुड़ में सेंटर के लिए जगह खोजी गई थी। अकाउंट की जांच हो रही है। शाहीन, अदील, उमर, मुजम्मिल, ये सब अकाउंट की जांच हो रही है। तो एक एक परत खुलती जा रही है और एक एक डिटेल में हम आपको इस खबर से जुड़ी बड़ी कवरेज भी दिखा रहे हैं।